तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। कशिश न्यूज भी उन्हें शुभकामनाएं देता है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण का देखिए ये समारोह था, जहां तस्वीरें साफ तौर पर लोक भवन से सामने आई। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई है। इसके साथ साथ विजेंद्र यादव और इन्होंने भी जो है मंत्री पद की शपथ ले ली है और बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब बिहार की बागडोर जो है वो सम्राट चौधरी संभालने जा रहे हैं। बतौर नए मुख्यमंत्री एक नई जिम्मेदारी, एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह जरूर है। नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए भावुक क्षण जरूर होगा। 25 वर्षों तक जिस कुर्सी को उन्होंने संभाला, आज वो कुर्सी उन्होंने स्वेच्छा से किसी और को दी, किसी और को उन्होंने बैठाया, यहाँ ये जिम्मेदारी दी और यही शायद देखिए हलचलें वहाँ पर है। थोड़ी बहुत जो गहमागहमी का माहौल है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग वहाँ पर जो है आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोक भवन में अभी अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसके बाद नारेबाजी जरूर हो रही है बीजेपी के समर्थन में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आज ये गौरव का क्षण है। इस खबर पर देखिए अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सिंह का एक बार रुख कर लेते हैं। अमित जी, वो ऐतिहासिक क्षण के आप, हम और सभी मिलकर गवाह बने हैं जब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली, दोनों मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथों। बिल्कुल, ये पल ऐतिहासिक है और इस पल का हर लोग साक्षी बने। आप हम सब साक्षी बने हैं और सम्राट चौधरी ने जब शपथ लिया तो उस समय देखिए वो जो माहौल था, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और जब नीतीश कुमार मौजूद रहे तो वहाँ पर उन्होंने उनसे आशीर्वाद भी लिया और दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और जो विजय चौधरी थे उन्होंने भी शपथ लिया। तो काफ़ी ऐतिहासिक पल था और सम्राट चौधरी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी है और अब से बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर यह पहला मौका है जब सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए संपादक की अनुराग सर है। सर, ये बताइए कि वाकई ऐतिहासिक पल था, सम्राट चौधरी को देखा गया नीतीश कुमार के साथ एक संस्कार के तहत किस तरीके से वो उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर नीतीश कुमार के भरोसे को किस तरीके से पूरा कर पाएंगे, उम्मीद है? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार उन्हें आशीर्वाद काफ़ी महीनों से दे रहे थे, मंच पे भी दे रहे थे, समृद्धि यात्रा के दौरान भी दे रहे थे, लेकिन आज का आशीर्वाद मायने रखता है क्योंकि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला है, वो है सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार को और समृद्ध बनाने का। तो इन सारे चैलेंजेस को लेकर उन्हें चलना होगा। अब मंत्रिमंडल में भी देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं, तमाम समीकरण बनाया जाएगा, उसके बाद ये फैसला होगा कि किसे क्या मंत्रिमंडल भी मिलेगा। बहरहाल अभी ये ऐतिहासिक माहौल है अभी बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के एक और राज्य में मुख्यमंत्री का इजाफा हुआ, तकरीबन 16 राज्यों में अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। करीबन 2 दशक के बाद अब बीजेपी यहाँ सत्ता में आ रही है, हालांकि अलायंस में रही उनके साथ, लेकिन अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, तो बीजेपी के लिए भी ये काफ़ी गर्व की बात है। और यहाँ के कार्यकर्ता, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं लोक भवन के बाहर, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। हम चाहेंगे कि जनाब अली आप दिखाएं, कैमरा उधर मूव करके दिखाएं, जो कि सम्राट चौधरी निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी निकलने वाले हैं। आप कुछ बोल रहे थे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है अमित। जिस तरीके से ये माहौल पहले से ही बनता आ रहा था और कशिश न्यूज़ भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, हालांकि हम किसी बात पे मुहर नहीं लगा रहे थे, लेकिन एक अंदेशा हम हमेशा जाहिर कर रहे थे कि सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वही हुआ। कल से ही हम लोग बता रहे थे और पहले ही सम्राट चौधरी का जब नाम विधायक दल का नेता चुना गया, उससे पहले ही तकरीबन हम लोगों ने तय कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले। प्रशंसक हम लोग के साथ जुड़े हैं। ये बताइए, सम्राट चौधरी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कैसे अच्छे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों के चहीते हैं। जैसे देश के नेतृत्व करते हैं, एनडीए के नेताओं के नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, और बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं ये नीतीश कुमार जी। यूं कह लिया जाए वो देश के गार्जियन हैं एनडीए के और ये राज्य के हैं। मैं ऐसे मौके से मैं कहता हूं कि दोनों के ये चहीते हैं और बिहार की सियासत के विराट कोहली है। आप कहाँ से? दरभंगा जिला का हूँ, मैथिली ठाकुर वगैरह सब हम उसी जिले से हम आते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम भारती। आसिम भाई, ये बताइए कि
यूं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी से दूरियां होती है आपके समाज की, लेकिन आप हाथों में ये तख्ती लेकर नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी को भी साथ में रखे हैं। क्या लगता है ये बीजेपी का जो नेता है, ये जो आपका मुख्यमंत्री है, वो सबको साथ लेके चलेगा? आपके समाज को भरोसा है? नहीं, मैं आप जो इस तरह से कर सवालात तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस मिजाज का हूं कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है, इसलिए हम भविष्य में बिहार और भारत के लीडर बनना चाहते हैं, अपनी कौम के नहीं। इसलिए मैं सम्राट चौधरी पर भरोसा है? बिल्कुल। मैंने एक बड़ा अच्छा उनका मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, मैंने जो है क ख ग से पहले जो है अलिफ बा क ख ग से पहले जो है अलिफ बा पढ़ के आया हूं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी बिहार की सियासत के विराट कोहली निकले हैं। सिर्फ प्रधान ये मुख्यमंत्री के लिए भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी विराट कोहली के रूप में, हाँ, यानी सियासत के विराट कोहली निकले। एक शेर ये है, मुख्यमंत्री के जो पूर्व अब हो गए नीतीश कुमार जी गार्जियन, तो मैं कहता हूं कि ला सकेगा क्या कोई जेपी के इस कलंदर का जवाब? दौरे हाजिर में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जवाब। बिहार के यूं तो और भी हुए सीएम, मगर है अगर तो ढूंढ लाओ फखरे बिहार का जवाब। तो हमारे बिहार की आन बान शान नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहता हूं कि सम्राट चौधरी जी के यहाँ जो है नीतीश कुमार जी की जिंदगी आइडियल नमूना है। तो देखिए किस तरीके से मुस्लिम समाज के भी लोग उनको जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये बताइए कैसा पल है ये बिहार के लिए ऐतिहासिक पल है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम हुआ, और उनका जो लक्ष्य था कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, उनके लक्ष्य के अनुसार एनडीए मुस्तैदी के साथ काम करेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अब सम्राट चौधरी बाहर निकलने वाले हैं, और यह तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो गहमा गहमी है, ये जो लोक भवन के बाहर की तस्वीर है, और किस तरीके से गहमा गहमी है। सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया है, और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सम्राट चौधरी अब यहाँ से यानी लोक भवन से बाहर निकलेंगे, कने मार्ग जाएंगे, और ये तस्वीरें, ये गहमा गहमी जो है वो लोक भवन के बाहर की है, जहाँ तमाम जो नेता है, जो गणमान्य है, वो अब लोक भवन से एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार पहले बाहर निकल चुके, अब सम्राट चौधरी जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ में विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है, विजेंद्र यादव है, ये सारे लोग एक साथ लोक भवन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं, जो लोक भवन के बाहर की तस्वीर है, जहां तमाम जो गणमान्य हैं वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी जो है वो अब बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी है, और पूरे इलाके को जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोक भवन के बाहर की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी अब लोक भवन से बाहर निकलेंगे, और ये सीधी तस्वीरें जो है वो लगातार लोक भवन के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने वो तस्वीरें दिखाई है, और ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ एक चेहरा आज शपथ ले रहा है, बल्कि एक वो चेहरा शपथ ले रहा है जिससे काफ़ी उम्मीदें हैं बिहार की जनता को। जो एक लकीर यहाँ पर नीतीश कुमार ने खींची है, उस लकीर में किस तरह से ये काम आगे और भी बढ़ाएंगे। जो विजन रहा है नीतीश कुमार का, जिस विजन के साथ नीतीश कुमार आगे काम करते नजर आए हैं, उस विजन पर और क्या सफाई होगी, किस तरह से यहाँ बिहार की जनता से वो रूबरू हो सकेंगे। क्या जो योजनाएं चलाई जा रही थी अब से पहले, उन योजनाओं में कुछ और जोड़कर नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी इसे और बड़े पैमाने पर लाने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ज़रूर होने वाली है। सबसे बड़ी बात है अमित जी की जिस तरह से सम्राट चौधरी ने पद संभाला है, इसके पहले आप और जब संपादक अनुराग ठाकुर बात भी कर रहे थे, उन्हें तमाम चीज़ों की जो कह सकते हैं सीख ज़रूर दी जा रही थी। तमाम कार्यक्रमों में वे लगातार जा कर लोगों के बीच ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार को आखिरकार जनता प्रेम इतना करती क्यों है, और शायद वो गुण उन्होंने सीख भी लिया है। अमित जी,
फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से, जहां सम्राट चौधरी अब से कुछ ही मिनटों में वहां निकलेंगे। और देखिए आज के इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें तो कई गवाह बने हैं इस पल के। विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली है, विजय चौधरी ने भी शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया वो नाम सम्राट चौधरी का है। बिहार के वरिष्ठ नेताओं और समाजवादी नेताओं में से एक रहे पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी हुए हैं। सम्राट चौधरी ने पद संभाल लिया है। देखिए, सम्राट चौधरी वो नाम भी है जो राबड़ी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। और उसके बाद से ये सफर जब इनका शुरू हुआ तो आज मुख्यमंत्री के सफर तक का ये रास्ता हुआ है। हमारे साथ राजीव रंजन जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, वो शपथ ग्रहण हो चुका है, अब जिस तरह से वो तस्वीरें थी स्पष्ट हो चुकी है। अब बात सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की होगी, विकास की होगी कि बिहार के लिए क्या कुछ है सम्राट चौधरी के पास। जी देखिए, हम इस समय शपथ ग्रहण के बाद जो एक लंच यहाँ ब्रेकफास्ट जो आयोजित किया गया है वो तस्वीर दिखाते हैं। सम्राट चौधरी, राज्यपाल महोदय, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खाना का दौर शुरू हो गया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं से अब ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो ओवर होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। और ये देखिए कि ये माहौल है और ये माहौल किस तरह का है आप देख लीजिए। एक तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह से लोगों का अभिवादन किया जा रहा है, खाते हुए भी अभिवादन किया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर यहीं से दिखाने की कोशिश करें, चूँकि वहाँ कुछ प्रोटोकॉल है, वहाँ जाना मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में आप देख लीजिए कि वो तस्वीर काफ़ी अहम है और ये तस्वीर कहीं न कहीं से कहा जा सकता है कि काफ़ी अहम है। और अभी चूँकि शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ है, अब एक दूसरे से मिलने का दौर शुरू है और वो खाने के टेबल पर ये दौर शुरू चल रहा है। और इसमें राज्यपाल महोदय हैं, सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री जी हैं और अन्य नेता हैं, एनडीए घटक दल के नेता हैं, जैसे ये उपेंद्र कुशवाहा हुए, उमेश कुशवाहा हुए, विनोद तावड़े हुए, उसके बाद नितिन नवीन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, शिवराज सिंह चौहान। ये देखिए तस्वीर कह रही है कि जिस तरह से और जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की बातें आ रही हैं, कहीं न कहीं से ये एक तय हो चुका है कि अब जो है समारोह समाप्ति की ओर अग्रसर है। और कहा जा सकता है कि ये एक दौर है और दौर का ये पहला जो दौर शुरू हो रहा है, इसमें इस तरह के माहौल बने हैं। और इस माहौल में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है। अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के माहौल हैं और जहाँ पे पूरी तरह से लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी देखिए, रेणु देवी जी आई हैं, क्या कहेंगी? आज निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई सम्राट भाई को। और इतना जरूर विश्वास है कि हमारे माननीय नीतीश जी ने जो काम को बढ़ाया है उसे और तेज गति में बढ़ाने का काम, नीतीश जी ने जो रेखा खींची है उससे बड़ा करने का, चाहे बड़ा उसके साथ चलने का, उससे एकदम बड़ा खींचने का काम करेंगे। और ये उनका गाइडेंस जो है माननीय नीतीश जी ही करेंगे। तो ये देखिए कि अब कहा जा सकता है कि अब सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं से सभी एक दूसरे को बधाई दे। और देखिए कि सभी नेता एक एक करके
बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उत्साह भी है वहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को। शायद यही कारण है कि उन्हें बधाई देने का तांता भी लगा हुआ है। नीतीश कुमार वहां से निकल चुके हैं। जो आप टेबल की तस्वीरें दिखा रहे थे वहां पर वो तमाम चेहरे तो नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे। और उसके बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया है, इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या राजीव जी? जी देखिए, नीतीश कुमार जी आए थे और वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद निकल गए हैं। चूंकि उनको यहाँ नहीं रहना था, कहीं और भी जाना है, तो वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार चूंकि चले गए हैं और बाकी सारे नेता, एक भी नेता यहाँ बाकी नहीं है। सभी नेता एक एक करके सम्राट चौधरी को बधाई दे रहे हैं, सभी का बधाई वो स्वीकार कर रहे हैं। और पूरी तरह से यहाँ चूंकि जो स्थिति बनी हुई है कि लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ सम्राट चौधरी यानी कि नए मुख्यमंत्री का स्वागत में लगे हैं। और अभी खाना का दौर चल रहा है। खाना के बाद जब सम्राट चौधरी निकलेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार बात करने की, लेकिन देखना होगा कि सम्राट चौधरी का पहला उद्बोधन क्या होता है और बिहार की जनता के प्रति क्या उनकी सोच है, वो शायद हम लोगों को सुनने को मिल जाए। सुस्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए इंतजार जनता कर रही है कि आखिरकार जब सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे, पहला उनकी प्रतिक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है। साथ ही साथ इस पर भी थोड़ा एक बार जोर डालते हैं कि जिस तरह से आज 2 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, उनकी क्या भागीदारी रहने वाली है, किस तरह से वो आगे इस पर पूरे राज्य सरकार में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, दो चेहरे मुख्यमंत्री के अलावा शपथ लिए हैं, तो उनकी भूमिका यही है कि जो पहले भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी भूमिका उसी तरह की है और वही भूमिका के रूप में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी रहेंगे। और कहा जा सकता है कि ये जो 2 चेहरे जदयू कोटे से शपथ लिए हैं और उस शपथ में ये चीज़ तो तय हो गया कि ये दोनों चेहरे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हालांकि अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ मंत्री पद कहा गया है। तो ये देखना होगा कि इनको कौन सा ओहदा मिलता है, मंत्री का मिलता है या उप मुख्यमंत्री का बनता है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो ओहदा है वो संवैधानिक नहीं है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। वो संविधान में उप मुख्यमंत्री का नोटिफिकेशन होता है कि हाँ इनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाए, तब उसके बाद वो उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिलेगा। वो नोटिफिकेशन होना बाकी है, इसलिए उनको मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाया गया है। लेकिन इतना तय है कि जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया है। सुस्मिता। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल देखिए राजीव जी आपसे होगा मेरा, क्योंकि जिस बात की जिक्र हो रही थी निशांत कुमार को लेकर, जाते जाते नीतीश कुमार ने ये नसीहत तो ज़रूर दे दी और विपक्ष को ये करारा जवाब जो है वो कई मायनों में इस तरह से दिया गया। जो परिवारवाद का जिक्र रहा, जो परिवारवाद को लेकर सवाल नीतीश कुमार पर उठने वाले थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए। उस पर भी उन्होंने जिस तरह से अब तक अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना उन्होंने बात सामने रखा है, उस पर वो कायम रहे हैं। जी निश्चित रूप से देखिए, सभी लोग, जदयू के सारे नेता चाहते थे कि निशांत कुमार मंत्री पद का शपथ ले, उप मुख्यमंत्री बने, आगे आए जदयू की तरफ से। लेकिन निशांत कुमार ने मनाही कर दी, क्योंकि नीतीश कुमार का था कि वो परिवारवाद से दूर रहना चाहते थे। लेकिन जदयू नेताओं के दबाव में कुछ देर के लिए तैयार हुए, लेकिन निशांत कुमार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। निशांत कुमार खुद जो है वो स्वीकार नहीं किया कि वो मंत्री बनेंगे। उनका कहना था कि वो पहले जिला गांव-गांव जाएंगे, पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे, जनता से जुड़ाव करेंगे, जनता का कॉन्सेप्ट लेंगे, जनता से सलाह लेंगे, उसके बाद ही वो तय करेंगे कि हाँ कि वो आगे राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके पहले जितने भी परिवारवाद के दाग लगे हैं और परिवारवाद के जिस तरह के दाग लगे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि दाग से सब कोई वाकिफ है और उसको लेकर के नीतीश कुमार मुखर भी हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि ये परिवारवाद का दाग नीतीश कुमार पर न लगे, इसकी पूरी उन्होंने कोशिश की, अंतिम दम तक कोशिश की, जिसका सहयोग निशांत कुमार ने भी किया कि परिवारवाद का जो दाग है उनके पिताजी पर न लगे, चाहे उन पर न लगे। इसलिए उन्होंने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये है कि निशांत कुमार अब जमीनी रूप से जुड़ करके आगे राजनीति में आएंगे,
पिता के रहमो करम या फिर पिता के बिहाफ में वो आगे नहीं आना चाहते, राजनीति नहीं करना चाहते। इसी के चलते उन्होंने मंत्री पद स्वीकार नहीं किया है और यह एक तरह से स्वस्थ राजनीति की परंपरा की शुरुआत जो नीतीश कुमार ने की, उनके बेटे निशांत कुमार भी करने जा रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम आपसे भी लेंगे आगे, क्योंकि आपने भी तमाम खबरों पर नजर बनाकर रखी जब से ये राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा हुई है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।